नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार गृहोत्तम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक सुबह वीडियो डाला था कट ऑफ को लेकर और कम कट ऑफ को लेकर। तो उस विषय में दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और सभी लोगों का यही कहना है कि 50+ कट ऑफ जाएगी। तो उसी चीज़ पे दोस्तों हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, फाइनल कट ऑफ 50+ होगी क्या? क्या कट ऑफ और बढ़ेगी? उसके बाद है जो भी है इसमें सारी हम आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों बिना समय गवाए बढ़ते अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों यहाँ एक देखिए, कुछ लोग हैं या कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया कि आपकी कट ऑफ गलत है, फर्जी है, और बोल रहे हैं कि 50+ जाएगी, आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बताइए 50+। तो कुछ लोगों की 52 से 55 तक है अनरिजर्व्ड की, ठीक है, और किसी किसी की क्या है अनरिजर्व्ड की 50 से 52 है। तो अब हम इन्हीं चीज़ों पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। देखिए, हमारे हाथ में एक दो चीज़ें हैं, जैसे कि एक STA का रिजल्ट, ठीक, लेकिन क्या है, वो नहीं आया। अब क्या है कि जो STA वाला था उसने क्या किया, AGTA का DV कराया है, ठीक है। तो इससे कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा, लेकिन 50+ जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है, ये समझ लीजिए आप। कारण उसके दो तीन समझिए। पहला, 3446 सीटों में लगभग 1800 सीटें अनरिजर्व्ड की हैं, ठीक। कोई बोल रहा है कि मेरे यहाँ 70 बच्चा है 50+ वाला, कोई बोल रहा है कि मेरे यहाँ 100 बच्चा है 50+ वाला, ठीक। अब 50+ वाले बच्चों की जो संख्या है, मैं आपको बता दूं, मान के आप लोग चलिए 1000 से 1200 हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए 1000 से 1200, या 1000 से 1200 से 1400 तक मान लीजिए, 1200 से 1400 तक मान लीजिए, ठीक है। इस संख्या में जनरल, OBC और SC और EWS का बच्चा शामिल है। अब अगर बात हम लोग करें कि अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ है वो 50+ या 55 लगाई जाती है, तो इस स्थिति में क्या करना होगा, स्थिति में आयोग को OBC की भी कट ऑफ ऊपर ले जानी पड़ेगी। भाई वो कट ऑफ मैच कराएगा ना, सारी सीटें जनरल की OBC SC ST EWS में ही थोड़ी ना बांट देगा। तो उसको मैच कराने के लिए क्या करना होगा, आयोग को OBC की भी कट ऑफ ऊपर उठानी होगी और SC की भी उठानी होगी, ठीक। वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? पेपर जो था, पेपर आपका क्या था, कठिन था। अब यहाँ बात आती है 55 से लेकर 65 तक। तो उसमें जो स्कोर हुआ है बच्चों का, उनका हुआ जिसने क्या किया, रिस्क लिया। रिस्क लिया कितना, तो उसमें दोस्तों जिन छात्रों ने, स्टूडेंट ने क्या किया था, रिस्क लिया था, ठीक है, उन छात्रों का क्या हुआ है, स्कोर बन गया है, बन गया। अब उन छात्रों में सभी का स्कोर नहीं बना है, ये भी आप समझिए।
यदि उन्होंने रिस्क लिया तो उसमें से 50% ने स्कोर बनाया और 50% क्या हुए हैं, नीचे भी आ गए। ठीक, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेपर का लेवल सही था, तो मैं आपको बताऊं जो बहुत धुरंधर है, धुरंधर मतलब पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले, और जो क्या कर रहे थे, सालों से तैयारी कर रहे थे, सालों से तैयारी कर रहे थे, उस तरह के जो छात्र हैं मेरे जानने में, वो ये मान के चलिए अब 40 से 45 के आसपास रह गए, जिन्होंने एक एक 1.5 साल कानपुर में रहकर कोचिंग की है। ठीक है, आदर्श में हुआ और भी तमाम हुए, तिवारी एग्रीकल्चर, यहाँ सब जगह जाके पढ़ाई उन्होंने की थी। क्यों? आदमी ने, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह का पेपर आ जाएगा। भाई नॉर्मल आदमी जो अपने यहाँ एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में क्या करता है, नेमराज सुनना पड़ता है। ठीक है, और अरुण कात्यायन वैल्यूम 1 वैल्यूम 2 पढ़ लेता है, ज़्यादा होता है एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस पढ़ लेता है आर के शर्मा वाले, तो उससे उसका काम हो जाता है लगभग। लेकिन इस बार का जो पेपर था उसमें थोड़ा सा स्टैटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो उसमें मामला गड़बड़ा गया। ऐसा नहीं कि स्कोर नहीं हुआ, स्कोर जरूर हुआ, लेकिन बात यहाँ यही आ रही है कि जो ये स्कोर हुआ है उसमें मामला गड़बड़ भी रहा है ना बच्चों का। अब दूसरी चीज़ है कि अब सत्यता कितनी है, तो सत्यता के मामले में सत्य कितना है, तो मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर जो बच्चा है जिसके सही नंबर है वो कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, और जिसके कम नंबर है वो है ज़्यादा ज़्यादा परेशान हो रहा है और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। ठीक, वो अपना पहले चलाए कि मेरे इतने हैं फलाना है ढिमकाना है ये। क्यों? क्योंकि उसको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि जब नंबर ऑफ सीट अधिक होती है तो कंपटीशन लेवल कम हो जाता है। भाई अभी कहीं कोई जाएगा, एक सीट पर एडमिशन लेने के लिए 10 लोग आ जाए और एक सीट पर एडमिशन लेने के लिए 3 लोग आ जाए, तो उससे फ़र्क पड़ता है। अब बोला गया कम कट ऑफ, कम कट ऑफ क्यों लगाई आयोग ने? 28.25 कट ऑफ लगाई। ठीक है, 6.5 गुना बच्चा बुलाया था। यही कट ऑफ अगर आपकी 35-35 नंबर लगती जाके, तो आप लोग क्या समझ रहे हैं, लगभग 3 से 4 गुना ये बच्चा बचता, और यही करीब 40 के आसपास पहुंच जाती तो लगभग 2.5 से 3 गुना बच्चा बचता। कारण है उसका, क्योंकि बच्चा जो है इसमें टॉप स्कोरर जो है वो 1000 मान लीजिए, आप 1200 मान लीजिए, इससे ज़्यादा बच्चा नहीं होगा पूरा कुल टोटल मिला के। और सभी जो हैं वो कैटेगरी की कट ऑफ को मैच भी तो कराएगा आयोग। आप लोग इस चीज़ को क्यों भूल रहे हैं? जब आयोग कैटेगरी की कट ऑफ को मैच कराएगा, कट ऑफ को मैच कराएगा, ठीक है, तब जाकर कहीं आपका सभी का जो होगा ना सिलेक्शन हो पाएगा। अब ये नहीं कि जर्नल की चली गई 60 और ओबीसी की रह गई 35 ही, वो भी नहीं होगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं, समझने वाली है। ठीक, नंबर ऑफ सीट जब बढ़ जाएगी तो आपका ओपन कंपटीशन कम हो जाता है। अब इसमें तो 28.5 वाला भी बच्चा शामिल है, 29 वाला भी शामिल है, 30 वाला भी शामिल है, 31-32 वाला भी शामिल है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, स्पेशल कैटेगरी की वैकेंसी थी, मान के चलिए आप लोग 45 से 48, मैं आपको अधिक बता रहा हूँ, 47-48 नंबर अधिकतम है और 45 के आसपास न्यूनतम रह सकती है। ठीक है, बाद बाकी जो जिसको लग रहा है कि 55-60 रहेगी या 70-80 रहेगी, जो भी लग रहा है XYZ, मैं किसी के लिए कोई वो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आयोग की कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, ये आप समझ लीजिए। तो उसके लिए आप लोगों को यही है कि बस रिजल्ट आने का इंतज़ार करना। 5 तारीख तक देखिए DB हो रही है,
आप में से सभी लोग लगभग डीबी कराइए। 22,256 जो भी छात्र हैं, ठीक है। और जिन लोगों की कहीं गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है तो वो क्या करें, प्रयास ये करें कि डीबी स्किप कर दें, हो सके तो ज़्यादा सही रहेगा। बाद बाकी जो भी रिजल्ट आएगा वो खुद ही डिसाइड करेगा क्या होना क्या नहीं होना, ठीक है। तो इंतज़ार हम लोगों को करना है दोस्तों रिजल्ट का, और कौन कितनी कटाव बता रहा कौन कितने नहीं, ये तो तभी पता चलेगा, ठीक। और मैं भी अपने हिसाब से प्रेडिक्ट करके ही आपको बता रहा हूँ, कोई हवाबाजी नहीं है, ठीक है। अब गूगल फॉर्म और ये सब पे आदमी एग्जैक्ट डाटा नहीं डालता। गूगल फॉर्म पे बहुत बच्चे शरारती होते हैं, बहुत स्टूडेंट शरारती होते हैं जो ज़बरदस्ती फर्जी ही पेले हैं। उन्होंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया हो सकता है, वो भी दैत्य की डाटा भरे चलाएँ। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आप लोगों को हो सकती हैं ना। तो फिलहाल में दोस्तों इतना इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।